नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र गच्छावा आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय को शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अध्याय 1 से शुरू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याएं क्या होती है। संख्याएं, नंबर। तो उसके अंदर सबसे पहला बिंदु है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या सीधी बात पे है तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। उनको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। एक बात ध्यान रखना, प्राकृत संख्या कभी बटों में नहीं होती। संख्या प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता। प्राकृत संख्या कभी दशमलव की संख्या नहीं होती है। जो गिनती के अंदर जो हम अंक सीखते हैं वही संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। अब दूसरा है पूर्ण संख्या, वॉल नंबर, जिसे W से निरूपित करते हैं, इसको N से निरूपित करते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? ये प्राकृत संख्या तो होती है, इसके साथ यदि 0 साथ में शामिल हो जाता है, मतलब इसमें गिनती 1 से शुरू होती है और इसमें गिनती कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू कर देते हैं। अर्थात जो प्राकृत संख्या होती है उसके साथ कौन सी संख्या शामिल हो जाती है? 0। तो ये संख्या कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्या। अर्थात इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक चलती रहती हैं। उसे क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके अंदर क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या पूरी पूर्ण संख्या के अंदर आती है। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। इस प्रकार पूर्ण संख्या भी ऋणात्मक नहीं होती, दशमलव में नहीं होती, भिन्न में भी नहीं होती है। अब हम तीसरी संख्या देखते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, जिसे I से निरूपित करते हैं। अब ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी होती है। अर्थात इसके अंदर प्राकृत और पूर्ण सब संख्या 0 भी होती है और 1 से चलते अनंत तक ही चलती है, और इसके साथ नेगेटिव वाली संख्या आ जाती है, ऋणात्मक वाली। ऋणात्मक संख्या भी चलती है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार कहां से चलती है? अनंत तक चलती है। तो पूर्णांक संख्या में क्या हुआ? ऋणात्मक संख्या भी आई, धनात्मक संख्या भी आई, 0 भी आया। तो वो सब संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। इसके अंदर ये ध्यान रखना, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते और पूर्णांक संख्या भी नहीं कह सकते हैं, और पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब संख्या नहीं आती, इसके अंदर नेगेटिव वाली संख्या नहीं आती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और पूर्णांक संख्या के अंदर दशमलव वाली संख्या भी नहीं आती है। तो इस प्रकार ये तीनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या सीधी बात गिनती की संख्या को कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के साथ 0 भी शामिल हो जाता है तो वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके अंदर ये पूछना है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपका आगे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। अर्थात P और Q की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या हम रख सकते हैं, लेकिन
q नॉट इक्वल टू 0, q की जगह 0 नहीं लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। एक बात और भी ध्यान रखना, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है और प्राकृत संख्या भी आती है। अर्थात परिमेय संख्या के अंदर ये सब संख्या सम्मिलित होती है। इसको भिन्न के रूप में भी लिखते हैं। कोई भी संख्या 3/2 ये परिमेय संख्या है। 5 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के हर में कुछ नहीं, मतलब 5/1 ये तो भिन्न बना रही है, लेकिन नीचे हर के अंदर यदि शून्य आ जाए वो परिमेय संख्या में नहीं गिनी जाती है। तो इस प्रकार हमें इन चारों के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम इसके आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, और ये परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इसके आगे वाला जो परिमेय और अपरिमेय संख्या सम्मिलित होती है उसको क्या कहते हैं। तो हम चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या दो प्रकार से होती है। एक तो होती है परिमेय, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या भी हमने पढ़ी थी कि p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जहां p व q क्या है? इंटीजर नंबर है, अर्थात पूर्णांक संख्या है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव प्रसार। अब देखो, ऐसी भिन्न जिसके अंदर भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग पूरा हो जाता है, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 3 के अंदर 2 का भाग दिया तो इसके अंदर कितना आया? 1.5। देखो, पॉइंट के बाद में भाग पूर्ण हो गया, तो ये कौन सी संख्या में आती है? परिमेय संख्या में आती है। इसी प्रकार किसी भी संख्या में भाग पूर्ण नहीं जाता, लेकिन कुछ डिजिट के बाद, दशमलव के बाद भाग पूर्ण तो हो जाता है ना, तो वो सब भी संख्या किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। दूसरा है अशांत दशमलव अनावर्ती, नहीं आवर्ती, दशमलव आवर्ती। देखो, अशांत दशमलव आवर्ती के अंदर वे संख्या आती है जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर वह भाग पूर्ण नहीं होता है, लेकिन दशमलव के बाद डिजिट सेम आने लगती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो 1.333 भाग पूर्ण होता ही नहीं, चलता रहता है अनंत तक। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? 1.3 बार इसको ऐसे लिखते हैं। तो वो संख्या भी किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 10 में 3 का भाग दिया, तो 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? भाग देके चेक कर लेते हैं। 3 का पार्ट है, बोलो 10 आया तब तक 3 बार गया, यहाँ गए 9, पीछे कितना बच गया? 1। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाता, यहाँ पॉइंट लग गया, तो यहाँ हो गए 10। अब देखो वापस 10 आ गए, इसका मतलब इसके बाद में वापस 3 ही आने वाला है। 3 का भाग दिया 9 बार, वापस 1 बच गया, वापस 0, वापस 10 बच गया। इसका मतलब आगे 3 3 3 3 कहां तक चलता रहेगा? अनंत तक चलता रहेगा। तो अशांत हो गए। अशांत का मतलब ये भाग पूरा नहीं होता है। आवर्ती का मतलब होता है दशमलव के बाद उस डिजिट का आवर्ती होना, रिपीटेशन होना। तो इसका मतलब हो गया 3.3 बार। बार का मतलब है उसी 3 का बार बार वापस रिपीट हो रहा है। तो ऐसी वाली संख्या होती है, वो भी किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। तो इस प्रकार ये 10/3 है, 100/3 है, 1/3 है, ये सब संख्या किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। अशांत दशमलव आवर्ती है, ध्यान रखना। तो ये शांत दशमलव आवर्ती का मतलब यहाँ पर भाग पूर्ण हो गया, आगे कुछ भी शेष पर नहीं बचा है। वो कौन सी है? शांत दशमलव प्रसार। अब इसका दूसरा भाग है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय संख्या में नहीं होती है। ये दोनों ऑपोजिट होती है। जो परिमेय होगी
वह अपरिमेय नहीं होगी, और जो अपरिमेय होगी वह परिमेय नहीं होगी। तो इस प्रकार ये कौन कौन सी संख्या है देखें। तो इसके अंदर अशांत अन्नावर्ती, अशांत अन्नावर्ती संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, भाग देने के बाद में मान लो कोई भी संख्या आती रहती है, चेंज होती रहती है और भाग खत्म होता ही नहीं है, इस प्रकार चलती रहती है। संख्या चेंज आ रही है लेकिन भाग भी खत्म नहीं हो रहा, अनंत तक चलती है, वो कौन सी, अशांत अन्नावर्ती। अशांत का मतलब भाग खत्म नहीं होना, अन्नावर्ती का मतलब वो वापस सेम संख्या नहीं आ रही है, अन्नावर्ती है, यहाँ पर आवर्ती, आवर्ती का मतलब सेम संख्या आ रही है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई का मान, पाई का मान भी बहुत सारा लंबा है लेकिन डिजिट चेंज आती रहती है, तो ये भी किस में है, अपरिमेय संख्या। और भी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या जो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है वह संख्या भी कौन सी है, अपरिमेय के अंदर है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, P/Q के रूप में होती है, इसके अंदर प्राकृत संख्या भी आती है, इसके अंदर पूर्ण संख्या भी आती है, इसके अंदर पूर्णांक संख्या भी आती है, इसके अंदर दशमलव आ गई, और अशांत आवर्ती वाली या शांत दशमलव प्रसार वाली आती है, सब कौन सी आती है, अपरिमेय परिमेय संख्या में आती है। और अपरिमेय में कौन सी आती है, अशांत अन्नावर्ती वाली आती है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पाई का मान है, जिसको पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं होती है और भाग भी खत्म नहीं होता है, वो संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो इस बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा अगला बिंदु है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आप बताइए, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित अनंत परिमेय संख्या होती है, अर्थात कोई भी दो नंबर ले ली जो अपरिमेय है, उनके बीच में बहुत सारी संख्या होती है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कोई भी एक, ये क्या है, 4/5 परिमेय संख्या है। दूसरी कोई भी और संख्या ले लेते हैं 7/5। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या है, हमको दिखती नहीं है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में पूछ दे इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको पूछ इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है। तो हमने पिछली क्लासों के अंदर ये भी सुना होगा, दो परिमेय संख्या के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो उसके बीच की परिमेय संख्या आती है। इनमें यही क्या था, 4/5 प्लस 7/5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, तो इसके मध्य की परिमेय संख्या आती नहीं थी, वही था। तो इसी के अंदर अब क्या करना है, बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए भी क्या करना है, ये भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हम 9 के अंदर दूसरी विधि लगाएंगे, वो क्या है देखना। आपको यदि बोल दे इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या बतानी, कितनी बतानी है, 5, तो जितनी परिमेय संख्या बतानी है उससे ज्यादा, 1 2 3 4 कितनी भी ज्यादा, मान लो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को उससे ज्यादा 1 जोड़ दो, कितनी हो गई, 6 भी, 7 8 कितने भी ले सकते हो, उसका क्या करना, अंश व हर में गुणा कर देना। तो 6 से अंश में भी गुणा कर दिया, हर में भी गुणा कर दिया। अब दूसरी कंडीशन ये, यहाँ जितना हर के अंदर हो रहा है उतना ही हर के अंदर वापस होना चाहिए। यहाँ कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 30 होना चाहिए। तो 5 को किससे गुणा करें तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देना, 6 हो गया। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से ज्यादा संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 चौका 24, यहाँ पर कितना हो गया 30, यहाँ पर कितना हो गया 6 7 42, यहाँ पर कितना हो गया 30। ध्यान रखना दोनों में हर बराबर करने हैं, क्या करने हैं, हर बराबर करने हैं। अब देखो 24/30 और यहाँ पर 42/30,
अब इसके बीच में आप कोई भी 5 संख्या ले सकते हो। कौन कौन सी? 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, बहुत सारी संख्या है। कहाँ तक? 41/30 तक संख्या ले सकते हो। इस प्रकार और भी यदि बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो और भी बहुत सारी संख्या भी इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हमें आना चाहिए। मान लो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और हमारे पास ये परिमेय संख्या हो गई ये, तो क्या करेंगे? इससे एक ज्यादा कितने हो गए? 11 हो गए 11। तो यहां पर भी 11 से गुणा, यहां पर भी 11 से गुणा। अब देखो क्या करना है, यहां तो हो रहा है 22, अब यहां पर भी 22 करना है, तो ऐसा नहीं हो रहा तो यहां 2 जोड़ दो, यहां 22, 3 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 22 नहीं आएगा, तो अपन यहाँ क्या, यहाँ 2 जोड़ दो, तो कितने हो गए? 12 हो गए। तो अब यहाँ पर 12 से गुणा कर लो, यहाँ पर भी 12 से गुणा कर लो, तो यहाँ पर कितने हो गए? 24। अब यहाँ पर 24 बन गया तो यहाँ पर भी 24 बनाना है। अब 3 को किससे गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा 8वां। फिर भी नहीं आता है तो और ऐड करो, फिर गुणा करो। तो यहाँ पर 8 से गुणा किया अंश व हर में, यहाँ 12 से गुणा किया, तो हर दोनों में समान हो गया। यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24 हो रहा है, तो यहाँ हो गया 2/24 और यहाँ हो गया 16/24। अब 2/24 से लेकर 16/24 के बीच में आप कोई भी लिख सकते हो, 3/24, 4/24, 5/24, इसी प्रकार 15/24 तक आपको कोई भी कितनी भी संख्या लिख सकते हो। तो इस प्रकार दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे ज्यादा संख्या से अंश व हर में गुणा करना है, और जितना यह हर बनता है इतना ही दूसरे में हर बनना चाहिए। यदि नहीं बनता है तो यहाँ पर आपको संख्या चेंज करके बढ़ाकर गुणा करो जिसके दोनों बराबर हो जाएं। तो इस प्रकार ये हमारे आज का टॉपिक था परिमेय संख्या के बारे में। अगली क्लास में हम इस पे आगे करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।